नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बायोलिंक कंपनी के BL-15D मॉडल के बारे में। ये एक स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि जो हमारे एक्सेस कंट्रोल्स होते थे, उसके अंदर कुछ एक तो डिलीशन की प्रॉब्लम होती थी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूज़र डिलीट करना है, तो उसमें समस्या होती थी। वो उसका रीज़न ये था कि उसमें एक तो हमारे पास डिस्प्ले मौजूद नहीं होता था। तो डिस्प्ले क्योंकि विदाउट डिस्प्ले थोड़ा डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि आपको जो है यूज़र आईडी नंबर नहीं मालूम है। तो इस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर कर दिया गया है और इसके अंदर आपको कार्ड से आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी RFID कार्ड से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें फिंगरप्रिंट्स भी असाइन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं और आप चाहें तो पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इसमें अलग-अलग मेथड अवेलेबल हैं जो हमारे इस बायोलिंक के BL-15D एक्सेस स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस मॉडल में हमारे क्या कुछ खास है और ये मॉडल बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप ये मॉडल ले सकते हैं। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा जो मॉडल है इसके अंदर टोटल जो है 300 यूज़र्स यानी 300 यूज़र्स की इसमें कैपेसिटी अवेलेबल है। यानी इसके अंदर 300 RFID कार्ड आप रजिस्टर कर सकते हैं, 300 फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर सकते हैं और 300 पासवर्ड्स इसके अंदर आप असाइन कर सकते हैं। और इसमें जो है 2 इंचेस का डिस्प्ले अवेलेबल है, यानी जो डिस्प्ले का साइज़ है वो है 2 इंचेस, 2 इंच का डिस्प्ले है जो कि आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे। तो ये हमारा जो डिस्प्ले है दो इसका साइज़ है 2 इंच और डायगोनली इसको हम साइज़ को कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर जो है सारा जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो भी आप सारा एज इट इज़ आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है अनलॉकिंग टाइम भी आप सेट कर सकते हैं कि भाई जिसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड्स होता है, 5 सेकंड से बाद आप जो है जितना भी आप रखना चाहें इसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं 5 सेकंड के बाद। यानी आप इसको अप टू 300 सेकंड्स यानी अप टू 5 मिनट्स तक का टाइम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर NO, NC और कॉमन यानी सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड एंड ब्लैक जो वायर है वो 12 वोल्ट सप्लाई की है, ब्लू वायर जो इसमें है वो आपको NO की है और पर्पल वायर कॉमन है और NC ऑरेंज वायर है। तो इसमें आप और साथ में येलो वायर जो है वो ओपन स्विच के लिए है जो कि ग्राउंड के साथ आप कनेक्ट करके उसको स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार इसकी प्रोग्रामिंग में जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आप इसको कर सकते हैं प्रोग्राम। तो स्क्रीन को हम इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको प्रोग्राम मोड में जब आपको जाना है तो इसके लिए कोड होता है इसके अंदर *999999 एंड देन हैश। तो ये हम प्रोग्राम मोड में एंटर कर गए हैं और डिस्प्ले पे हमारे मेंशन आ रहा है इसका जो 0 फॉर सिस्टम सेटिंग्स। अगर सिस्टम सेटिंग्स आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें 0 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 प्रेस किया तो 0 प्रेस करते ही यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका इसमें अपीयर हो रहा है कि एडिट एडमिन। तो यहाँ पर अगर आप एडमिन वगैरह डिफाइन करना चाहें तो आप एडमिन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेटिंग आ जाती हैं। थोड़ा सा इसको हम और एंगल में सेट कर लेते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर नज़र आए। देखिए अब हमारा थोड़ा सा डिस्प्ले क्लियर है जिससे कि हमें तो अब हमारे पास इसमें हम यहाँ पर एडमिन डिफाइन कर सकते हैं। स्टार से आप एग्जिट करते हैं, अभी हम एडमिन डिफाइन नहीं करते हैं। सबसे पहले हम कोई यूज़र ऐड करके देखते हैं। यूज़र ऐड तो यानी यूज़र में सबसे पहले उसमें ऑप्शन आता है ऐड यूज़र यानी 1 फॉर ऐड यूज़र। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कार्ड का। अगर हम कार्ड 1 फॉर कार्ड तो हम 1 प्रेस करते हैं, पहले हम एक कार्ड को असाइन करते हैं और सीरियल नंबर 1 आ रहा है, हम यहाँ पर कार्ड इसको शो करते हैं। देखिए कार्ड शो किया तो ये हमारा कार्ड सेंस हो गया। अब इसमें आ रहा है फॉर कन्फर्म हैश, तो यहाँ पर हम हैश प्रेस कर और मैसेज आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो ये हमारा कार्ड रजिस्टर हो चुका है। अब स्टार करके हम एग्जिट करते हैं और फिर हम जो है अब नंबर 2 पिन का ऑप्शन है। अगर कोई हम पासवर्ड देना चाहें तो हमने यहाँ पे 2 प्रेस किया तो अभी ये सेकंड आईडी आ गई। सेकंड आईडी को अगर हम पिन देना चाहें तो पिन दे सकते हैं। अब ये हमने जैसे सपोज एक पिन दे देते हैं। हमने 6 डिजिट का एक पिन हमने डिफाइन कर दिया है। हमारा पिन भी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब हम स्टार से हम एग्जिट करके बाहर आते हैं। अब 3 फॉर फिंगर, तो
जैसे फिंगर आपकी 3 है, अब हम इस फिंगर को अपने यहाँ पर दिखाते हैं। रिपीट फिंगरप्रिंट, तो ये आपका ग्रीन साइन आ गया, आपका वो भी साइन हो चुका है। अब हम स्टार से एग्जिट करके हम बाहर निकल जाते हैं। फिर हम एक बार चेक करते हैं, ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पर हम ये हमने कार्ड शो किया, जैसे ही हम कार्ड शो करते हैं ये अनलॉक हो गया, यानी RFID रीडर ने रीड कर लिया है। नंबर 2 जो है हमने उसमें सेट किया था कि जो हमने फिंगर उसका सेट किया था, तो हम यहाँ पे स्टार प्रेस करते हैं और अब हम एक बार फिंगरप्रिंट चेक करके देखते हैं। ये हमने देखिए फिंगर वो हमने चेक किया तो वो भी हमारा असाइन हो गया। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से हमने इसमें फिंगर भी असाइन कर दिया है और हमने कार्ड भी असाइन कर दिया है। तो इसी तरीके से हम पासवर्ड भी इसमें असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब इसके बाद और जो हमारे पास ऑप्शन है, हम दोबारा प्रोग्रामिंग मोड में जाते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा डिलीट यूज़र का है, तो यहाँ पे हम डिलीट यूज़र में जाते हैं। तो डिलीट यूज़र में जब हम जाएंगे तो डिलीट यूज़र मेंशन इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है डिलीट ऑल यूज़र्स, तो उसमें 0 प्रेस करेंगे तो सारे यूज़र्स डिलीट हो जाएंगे। 1 प्रेस करेंगे तो यूज़र ID के अकॉर्डिंग आप डिलीट कर सकते हैं। 2 करेंगे तो डिलीट कार्ड का ऑप्शन आएगा और 3 करते हैं तो डिलीट फिंगर का ऑप्शन आएगा। तो अब मान के चलिए हम डिलीट यूज़र ID करते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 किया। अब कौन सी यूज़र ID आपको डिलीट करनी है? सपोज़ हमारे को 2 करनी है, तो हमने यहाँ पर 2 को हमने डाला और यहाँ पर हैश मीन्स कन्फर्म, तो हैश हमने कर दिया, तो मैसेज आ गया डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यानी आपका ये हमारा ID डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, तो इसमें हम फिर थर्ड ऑप्शन आता है इसके अंदर अनलॉकिंग मेथड का। तो यहाँ पर हम 3 प्रेस करते हैं, तो ये हमने अनलॉकिंग मेथड, तो इसके अंदर अनलॉकिंग मेथड जो है 1 प्रेस किया हमने। तो 1 प्रेस करने के बाद भी किस तरीके से आप अनलॉक करना चाहते हैं, तो वेरियस कम्बिनेशन इसके अंदर अवेलेबल हैं। यानी जैसे कि आपको फिंगर का भी है, पिन का भी है, कार्ड प्लस फिंगर का है। अगर आप हाईली सिक्योरिटी जोन में लगाते हैं तो वहाँ पे कार्ड प्लस फिंगर कर सकते हैं या कार्ड प्लस पिन कर सकते हैं। और कार्ड मल्टी तो सारे और ऑब्लिक का भी है, मतलब ये चाहे तो कार्ड, अभी हमारा जो सिलेक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड ऑब्लिक पिन ऑब्लिक फिंगर, यानी कोई सा भी आप ऑप्शन इसमें दिखा सकते हैं, तो तीनों से काम करेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो अनलॉकिंग मेथड देखिए, तो अनलॉकिंग मेथड के अंदर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आता है टाइम सेट। यहाँ पर देखिए टाइम सेट 4th नंबर का ऑप्शन है, तो इसमें टाइम सेट में हमने प्रॉब्लम किया। अब अगर सपोज हमें डोर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ओपन करना है, तो हम यहाँ पे 1 अनलॉकिंग का सिस्टम है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 5 सेकंड्स होता है, ये हम 300 सेकंड्स तक हम कर सकते हैं। और इसमें अनलॉकिंग टाइम के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम इसमें स्टार प्रेस करेंगे तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर हमने 10 सेकंड सपोज करना है तो 10 सेकंड किया और हैश से हमने यहाँ पर इसको स्टोर कर दिया, तो ये हमारा 10 सेकंड स्टोर हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर जो है यहाँ पर डेट एंड टाइम सेट करने का है, तो डेट एंड टाइम आपको सेट करना है, तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये हम ईयर डाल दिया हमने, और ये हमने यहाँ पर मंथ डाल दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर सपोज डेट एंटर कर दिया, और इसे आप हैश करके स्टोर करेंगे तब हम टाइम पे शिफ्ट हो जाएगा। अब टाइम सपोज आपके 12 मान लीजिए 45 मिनट हो रहे हैं, तो फिर 4, 5 और सेकंड्स भी एंटर करना है, और फिर उसके बाद आपको हैश कर देंगे, तो ये आपका डेट एंड टाइम सेट हो गया। एस्केप करके आप बाहर निकल जाएंगे। फिर अब देखिए और ऑप्शंस में 5 नंबर पे हमारा जो ऑप्शन है वो डिवाइस आईडी का है। अगर आप मल्टीपल डिवाइस आईडीज़ यूज़ करते हैं तो आप जो है इसमें आपको डिवाइस आईडी अलग अलग रखना पड़ेगा। दूसरा जो है वीगेंड फॉर्मेट है, अगर आप इसके साथ कोई रीडर कनेक्ट करना चाहते हैं तो रीडर का कौन सा फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है 26 वीगेंड रीडर 26 इसमें सेलेक्टेड होता है, और बाकी आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 6, जो कि जिसमें कि कीपैड की एलईडी, जो की एलईडी है उसका सेटअप अवेलेबल है, जहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 5 या 10 सेकंड्स होता है। तो यहाँ पर आप जैसे 10 डालना है तो उसका आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 10 डाला और हमने यहाँ पे सेव कर दिया, तो ये की एलईडी जो है उसकी आपको इंटेंसिटी इसमें सेट हो जाती है। नंबर 3 है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट मिडिल में होता है, तो हम इसको मिडिल कर देते हैं, देखते हैं तो मिडिल में इसकी साउंड और सेव कर देते हैं। तो अब हमारा जो साउंड है वो इसका वॉल्यूम जो हम की प्रेस कर रहे हैं टच कीज़ हैं तो इनका बढ़ जाएगा, और देखिए
ये देखिए साउंड बढ़ गया है। और अगर हम इसको हाई करते हैं तो ये हाई भी हो जाएगा। देखिए अब हमारा साउंड जो है और ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी तरीके से फिर फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें लैंग्वेज का आता है। तो लैंग्वेज में भी हम जाके, इसमें 2 लैंग्वेज और इंग्लिश और चाइनीज़ अवेलेबल है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंग्लिश सेलेक्टेड है, तो हम इसको इंग्लिश में ही रखते हैं। तो यहाँ से आप बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे ख़ास बात इसके अंदर मेन है कि आप इसमें कोई भी यूज़र को डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। और जो कि आपकी स्क्रीन पर जैसे आपके पास सारा मेनू ड्रिवन आता रहता है, और साथ में आप इसमें एडमिन भी सेट कर सकते हैं कि जब आप सारे प्रोग्राम्स कर दें तो उसके बाद ये एडमिन भी आपको, मतलब मीन्स नोबडी कैन एंटर। तो उसमें एडमिन में आप चाहें तो कार्ड बना सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी फिंगर को भी एज ए एडमिन रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक, ये बहुत ही अच्छा एक एक्सेस कंट्रोल है जिसके अंदर की मेटेलिक फिनिश है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है 12 वोल्ट 12 वोल्ट ऑपरेटेड है, और इससे आप EM लॉक भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे NO NC कॉमन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बेल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, और रीडर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो NO NC कॉमन का मतलब मीन्स आप इसमें अगर EM लॉक लगाना चाहें तो EM लॉक भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे EL लॉक जो है इलेक्ट्रिक लॉक भी लगाना चाहें तो इलेक्ट्रिक लॉक भी लगा सकते हैं। तो जो भी ये लॉक आपको सुटेबल है वो सभी लॉक इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो ड्रॉप वोल्ट हो चाहे कोई भी लॉक हो, सारे लॉक इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।